राधे राधे मित्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुरलीवाला में। हम आपको ले जाएंगे एक अद्वितीय यात्रा पर श्रीमद् भगवत गीता के उस अनमोल संसार में जहां ज्ञान की गंगा बहती है। श्रीमद् भगवत गीता के विचार न केवल हमें आत्मा की शांति की ओर ले जाते हैं बल्कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए इस अद्भुत संदेश को समझे और गीता के विचार की गहराई में उतरे। यह यात्रा आपको नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवत गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उसे जिंदगी का वह पल देते हो जो कभी वापस नहीं आता। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएगी तो इंसान निखरे कैसे, क्योंकि यह परेशानियां ही हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग तुम्हें फालतू समझेंगे। नफरतों के शहर में चालाकियां के डेरे हैं। यहाँ वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हजारों हैं। खुद को इतने काबिल बनाओ कि जो आपको देखकर अनदेखा करते हैं वह आपकी एक झलक
देखने को तरस जाए मैंने ताले से सीखा है, साथ निभाने का हुनर वह टूट गया पर चाबी नहीं बदली। वक्त जैसा भी हो अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत कर कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अकेले चलना सिखा लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ हो। मर्यादा हो श्री राम जैसी और मोहब्बत तो श्याम जैसी, पर याद रहे क्रोध भी महाकाल जैसा होना चाहिए। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद और सुरपखा का क्या हुआ, यहाँ तक कि वह अपने भाइयों को मरने के बाद भी देखने नहीं आई। इससे यही सीख मिलती है कि लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। माँ बाप कभी वादे नहीं करते लेकिन निभाते हैं। जिंदगी भर लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी खत्म हो सकती है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु किंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाते हैं। आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर जमाने का काम है, जब किसी की नजर अंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते हैं। दर्द नहीं जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। समझदार से मिलिए सीखने को मिलेगा, बेवकूफ से मिलिए सीख मिलेगी। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है परंतु उसका सदुपयोग करने की कला सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती। कुछ लोगों को जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं लेकिन हम ठहरते वहीं हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी कुछ भी मांगे तो बिना सोचे लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ जिंदगी गुजर गई। सबको खुश करने में जो खुश हुए वे अपने नहीं थे, जो आपने थे वह कभी खुश नहीं हुए। इंसान खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जो आग हमें गर्मी देती है वह हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं है। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती है, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जब रास्तों
पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना कि आप सही रास्तों पर हो। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तो तुम्हें लते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। आपने सही काम कितने किए हैं यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, यह वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज है और उससे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो? हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा पर परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनिए, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी नजर आती थी वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ घर जला डाले। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखा नहीं करते। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पार ले आए हैं तो भरोसा रखिए वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। अभी जो समय चल रहा है यह परमात्मा का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी का बुरा मत कीजिए और रब पर भरोसा रखिए। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि यह वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लौटा जल भी कबूल है, वरना खावे का तो 5 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलो। अनुभव कहता है किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी गलतियां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं
हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना है ही नहीं, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। हालात तो बचपन की खुशियां भी छीन लेते हैं। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर वह चाहे कारोबार हो या रिश्ता। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मिलते हैं हिंदी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का।